के भोले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। नमस्कार। आज के विचार में हम जानेंगे सफलता और असफलता के बारे में। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। द सीजन ऑफ फेलियर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। इसे हम एक उदाहरण से जानते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही है, हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, हमें वो काम करते रहना चाहिए, क्योंकि जब उस काम को करने के बाद हमें सफलता मिलेगी तो सफलता का आनंद कुछ और ही होगा। धन्यवाद। नमस्कार। टुडेज वर्ड इज INFORMATION, इंफॉर्मेशन, जिसका अर्थ है जानकारी, सूचना या खबर। सूचना का अर्थ किसी को जरूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना आदि सब सूचना कहलाता है। सूचना किसी भी क्षेत्र और किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है तथा इसका उपयोग भी किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं अर्चना सरोहा लाई हूँ आज की पहेली। आज की पहेली है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी वह गाती है, तुम्हें हमें अपनी बोली में वह संदेश सुनाती है। बताओ वह क्या है? वह है चिड़िया। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा में आज का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। सन 1973 में दुनिया भर में विकास समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज ही पहली बार विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाता है। आम सभा ने 1972 में विकास की समस्याओं की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और उनके समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए विश्व विकास सूचना दिवस की शुरुआत की। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष विश्व पोलियो दिवस के साथ यह दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष आज के दिन 24 अक्टूबर को पोलियो का टीका बनाने वाले वैज्ञानिक जोनास साक को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है।
जोनास साक वर्ष 1955 में पहली पोलियो वैक्सीन का आविष्कार करने वाली टीम के प्रमुख थे। पोलियो रोधक दवा की कुछ बूंदें बच्चों को पिलाई जाती हैं। कई देशों में पोलियो से निजात दिलाने के लिए यह वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। पोलियो का कोई इलाज नहीं, 2 बूंद हर बार, यही है बचाओ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो बच्चों इसका आंसर है वर्तमान में विश्व की अनुमानित जनसंख्या 7.2 अरब है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? इसका आंसर है 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या 8.1 अरब होगी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो बच्चों इसका आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। धन्यवाद। Good morning. Today's rhyme is 1, 2. Let's start. 1, 2. Buckle my shoe. 3, 4. Shut the door. 5, 6. Pick up the sticks. 7, 8. Lay them straight. 9, 10. A big fat hen. Thank you. नमस्कार। आज की कहानी गुरु का स्थान। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान हो गया। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछकर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई दिनों से, कई महीनों से एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। माना कि आप एक राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक शिष्य और गुरु के समान है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के स्थान पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपका ना तो कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे स्थान पर बैठाएं और आप स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। हमें हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी आज के जन जागरूकता विषय में आपके लिए महिला अधिकारों के बारे में कुछ जानकारियां लेकर आई हूं, जिससे हर लड़की और महिला को अवगत होना चाहिए। पहला, प्रसूति लाभ अधिनियम।
इसके अनुसार महिलाओं को पेड मातृत्व अवकाश, घर से काम करने का मौका और कार्यस्थल पर कृषि सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम। यौन उत्पीड़न का मतलब होता है शारीरिक संपर्क और उसके आगे जाना। आप इस मामले में पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तीसरा, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा। इसमें महिला अपने साथी या परिवार के सदस्यों के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक परेशानी की शिकायत दर्ज करा सकती हैं। चौथा, बाल विवाह अधिनियम। इसमें यह जानना जरूरी है कि एक लड़की के विवाह होने की कानूनी उम्र 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष होती है। पांचवा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। भारतीय कानून इस तरह के किसी भी कृत्य को दंडित करता है जिसमें लेने और देने पर परिवारों के बीच संबंध बनाए जाते हैं। याद रखें, अपराध करना गलत है, लेकिन इसके बारे में चुप रहना ज्यादा गलत है। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का एक बार फिर से नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को कैसे कराया जाए, इनसे संबंधित वीडियो। आज हम प्रेरणा सूची में कक्षा 2 के हिंदी भाषा के लिए बात करने वाले हैं और आज का हमारा एलो कोड है H207। इसमें क्या है कि छात्र जो है सम्मिलित वर्णों, अक्षरों व संयुक्त वर्णों को पहचान लेता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधियां कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जा सकती हैं। यहाँ दी गई गतिविधियां एक उदाहरण मात्र हैं। शिक्षक अपनी गतिविधियां कराने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है बोलो और बनाओ। शिक्षकों को चाहिए कि वो छात्रों को 5-5 के समूह में बिठा लें। जितने भी समूह बने, प्रत्येक समूह में एक पर्ची अथवा फ्लैश कार्ड दे दें जिस पर एक संयुक्ताक्षर लिखा हो, यदि संभव हो तो उसका चित्र भी बना हो। जैसे कि चम्मच का चित्र हो और चम्मच लिखा हुआ हो, बस्ता है, स्कूल है, कुछ ऐसे ही संयुक्ताक्षर आप लिख सकते हैं। और समूह के दौरान छात्रों को चर्चा करने का अवसर दें कि यह चीज क्या है। ये ध्यान रहे कि आप जो संयुक्ताक्षर लिख रहे हैं वह छात्रों से परिचित होना चाहिए, उस वस्तु का छात्रों को ज्ञान होना चाहिए। अब जो शब्द समूह द्वारा सोचा गया है, यानी उसको देखकर, उदाहरण के तौर पर लीजिए कि चम्मच को देखने के बाद उनसे कहें ऐसा ही कोई चीज और सोचें जिसको जब हम लिखें तो वो इसी प्रकार से लिखी जाए, अर्थात संयुक्त अक्षर के रूप में लिखी जाए। अब समूह द्वारा जो शब्द सोचा गया है तो उसे बताने को कहें और बताने के साथ साथ छात्रों से कहें कि इस शब्द को अथवा चित्र को बनाइए। और बनाने के लिए जमीन का प्रयोग कर सकते हैं, फर्श पर चौक का प्रयोग कर सकते हैं, कंकड़ या पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। और इस प्रकार छात्रों के पास जो शब्द एकत्रित हुए हैं उन सभी शब्दों पर शिक्षक छात्रों के साथ चर्चा करें, उनके प्रयोगों के बारे में चर्चा करें, तो निश्चित रूप से छात्रों को इन शब्दों के प्रति समझ बढ़ेगी। इस प्रकार से आप ये गतिविधियां करा सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधियां आपकी रोचकतापूर्ण होनी चाहिए और छात्रों से इस प्रकार से जुड़ी हुई हों कि छात्र उन निर्देशों का अक्षरशः पालन कर सकें। और जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनके हाव भाव पहचानने में मदद करें। उनको लगना चाहिए कि आप भी उनके साथ पूरी गंभीरता के साथ इसमें लगे हुए हैं। गतिविधियों को रोचक बनाने के लिए आप सभी की सक्रिय भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान रहे, छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो सभी साथियों से अपील है कि कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बही प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, अब न कोई छूटेगा